से है जहां कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा के आरोपों को मुरादाबाद जिला प्रशासन ने निराधार बताया है। बता दें कि सपा के पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने आरोप लगाए थे कि उनके पिता और बेटे समेत करीब 10,000 से अधिक लोगों के वोट कट गए हैं, जिस पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। इससे पहले भी 8,000 नामों की सूची दी गई थी कि जिनके नाम कटने हैं हाउस टू हाउस जाकर 10 सितंबर तक हमारे बीएलओ ने सत्यापन किया। सत्यापन में जो मतदाता मृतक और यहाँ डुप्लीकेट पाए गए हैं उनके फॉर्म 7 बीएलओ ने भरवाए हैं। वहीं सपा की नई सूची में भी नामों के कटने पर कहा गया है कि निरीक्षण के बाद चीजें सामने आएंगी। इसके पहले भी इनके द्वारा एक 8,000 नामों की सूची दी गई थी कि इनके नाम कटने हैं और हाउस टू हाउस सर्वे में जो भी हमारा 10 सितंबर को समाप्त हुआ है उसमें घर घर जाकर के हमारे बीएलओ ने सब सत्यापन किए हैं और सत्यापन के उपरांत जो मतदाता मृतक पाए गए, डुप्लीकेट पाए गए, एब्सेंट पाए गए, अनुपस्थित पाए गए, उनके फॉर्म 7 बीएलओ ने भराए हैं। साथ ही साथ जो आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं उन सभी आवेदनों का परीक्षण करा के उनका निस्तारण किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। विशाल, क्या कहा जाए, यहाँ खुद ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं, बीएलओ ने सत्यापन भी किया है और भी आगे भी सत्यापन जारी रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, अगर आप उत्तर प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर गौर करें तो लगातार हर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी इस तरह का आरोप लगा रही है कि बीएलओ जो है हटाया जा रहा है, इसके साथ जानबूझकर नाम जो है काटे जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कुछ जातियों के बीएलओ को जो है विशेष तौर पर टारगेट करके हटाया जा रहा है। इस तरह का आरोप सपा की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि मुरादाबाद मामले की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा पर अब जो है सीधे तौर पर जो डीएम है उनका स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नाम काटे गए हैं और जो नाम कटे हैं उनमें क्या कुछ जो है रीज़न है और इसके साथ साथ जो शिकायतें हैं सपा की वो जो है पूरी तरह से उसका खंडन किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी इस बात को लेकर सपा ने लगातार चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कुंदरकी विधानसभा हो मुरादाबाद की या फूलपुर हो या कटहरी हो या मिल्कीपुर हो, तमाम जगहों पर जो है नाम काटे जा रहे हैं वोटर्स के। इसके साथ साथ बीएलओ हटाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार सियासत अब तेज हो चुकी है, चूँकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उन सीटों को लेकर जो है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी लगातार जो है इस तरह का आरोप चुनाव आयोग से लगाती नजर आ रही है कि जानबूझकर जो है नाम क्या ऐसा लगा है क्योंकि नाम सामने आया था। विशाल, प्रशासन तो इसे नकार रहा है, लेकिन ये बार बार क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? कहीं से इसमें कुछ ऐसा नजर आया है या फिर ये निराधार है आरोप? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, जो जिला अधिकारी हैं, चूंकि जिलाधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, तो ऐसे में जिलाधिकारी है उनकी सबसे साफ तौर पर जो निर्देश थे कि इस पर पूरी जांच की जाए। जिसके बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो नाम जैसे कभी कट जाते हैं तो उनको लेकर बीएलओ जो है बाकायदा घर घर जाते हैं, उसमें मतदाता सूची जो है उसमें नाम जोड़ने की बात कही जाती है। इसके साथ साथ तमाम चीज़ों तो उन्होंने इन आरोपों का पूरा खंडन कर दिया है और ये कहा जा सकता है कि सपा के इन आरोपों पर बीजेपी को भी मौका मिल गया है कि बीजेपी साफ तौर पर इस पर हमलावर हो रही है कि हार के डर से समाजवादी पार्टी अब इस तरह का आरोप जो है लगाती जा रही है। और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चूंकि सपा के बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा कर चुके हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव हो या अखिलेश यादव हो, सभी लोग जो है इसको लेकर सवाल खड़ा कर चुके हैं कि नाम जानबूझ के हटाए जा रहे हैं। तो अब फिलहाल क्या कुछ समाजवादी पार्टी कहती है, क्योंकि अब जो है खंडन आ गया है इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी तरफ से, तो अब उसके बाद क्या कुछ जो है इस पर एक्शन होगा। इसके साथ साथ अब समाजवादी पार्टी इस पर क्या कुछ अपना रिएक्शन देगी, ये देखना होगा। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी जुट चुके हैं आकाश। मुरादाबाद में सत्यापन कराया गया है और जो सपा आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन तो पूरी तरीके से इस आरोप को नकार रहा है। ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे आरोप लगाए गए हैं, इस पूरे मामले में जो जिला प्रशासन है उसने इस पूरे आरोपों को नकार दिया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अभी लिस्ट जारी और क्योंकि 29 तारीख के बाद में लिस्ट जारी होगी, उससे पहले जो है जितनी
जी आकाश बोलिए। जी देखिए, उनका सीधे तौर पे कहना यह है 29 अक्टूबर को जो है वो लिस्ट फाइनल होगी और 3 तारीख को फ्रीज होगी, उसके बाद में ही फाइनल लिस्ट। ऐसे में उनके पूरी तरीके से आरोप लगाए तो उसको नकार रहे हैं, तो कह रहे हैं कि निराधार। आकाश आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आकाश, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वाकई यहाँ सत्यापन कराया गया है या फिर जो लिस्ट में नाम नहीं है कुछ लोगों का, ऐसा वाकई नजर आ रहा है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा भी जाता है जब चुनाव होते हैं तो कई लोगों का नाम लिस्ट में नहीं होता है। ये अधिकतर गलतियां देखी गई हैं, कई लोग अपना वोट नहीं दे पाते हैं। तो क्या यहाँ वाकई प्रशासन उतना मुस्तैद नजर आ रहा है, उसे पूरा सत्यापन करा लिया है या फिर कहीं ना कहीं इन आरोपों में कुछ सच्चाई है जिसकी वजह से सपा बार बार ये आरोप लगा रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन पूर्व जो है वो जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने सुंदरकी की जनता के साथ में यहाँ पर पहुंच करके मुरादाबाद जिला प्रशासन पर आरोप लगाए थे कि उन लोगों ने जो है वोट कटवाए हैं। लेकिन कल जब हमने जो एडीएम प्रशासन है मुरादाबाद के गुलाब चंद्र जी, उनसे हमने बातचीत भी करी तो उन्होंने सीधे तौर पर इन पूरे आरोपों को नकार दिया। उनका सीधे तौर पे ये कहना है जो फॉर्म 7 है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 8 है, इन सबको लिया जा रहा है और इनको चेक किया जाएगा। अभी कोई भी जो फाइनल लिस्ट की बात हुई है, जो फाइनल लिस्ट सपा ने बताई है, जो सपा के आरोपों में वो बता रहे हैं कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका सीधे तौर पे कहना यह है कि अभी जब कोई फाइनल लिस्ट बनी ही नहीं है तो ये सारे आरोप अभी निराधार है। 29 तारीख को जो 29 अक्टूबर आएगी उस पर फाइनल लिस्ट बनेगी, जिसके बाद में 3 तारीख को उसको फ्रीज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी जो भी आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है। और वो सीधे तौर पे इस बात को कह भी रहे हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं जिसमें उनको कहा जा रहा है कि उनके पिता का नाम नहीं है लिस्ट में, तो उनके पिता का नाम भी उन्होंने बताया है कि लिस्ट में है। यहाँ तक कि वो उनका सीधे तौर पे ये भी कहना है कि जो उनके परिवार के वोट काटने की बात कही जा रही है तो उसमें जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा, उसके 2 जगह वोट थे, उसका उन्होंने क्रमांक भी बताया। सीधे तौर पे ये भी कहा है कि उसमें से एक का फॉर्म 7 भरवा करके यानी कि लिस्ट का वेट किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही यह हंगामा शुरू हो चुका है। विशाल, क्या वजह है जो अभी लिस्ट भी नहीं आई है और उससे पहले ही ये सपा तमाम आरोप लगा रही है, वो भी तब जब बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस उपचुनाव में हम जीत रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सियासत का भी एक बड़ा पैंतरा है। और अगर आपको याद होगा तो देखिए ईवीएम को लेकर भी हमेशा सवाल खड़े करते रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन अब चूंकि बीएलओ को लेकर, इसके साथ साथ वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर हर विधानसभा में आप देखेंगे कि इस तरह की शिकायतें होनी, चाहे वो शीशा मऊ हो, कानपुर की, या अम्बेडकर नगर की कटहरी हो, अयोध्या की मलकीपुर हो, या अगर हम मुरादाबाद की कुंडरकी विधानसभा की बात कर लें, अलीगढ़ की खैर सीट बात कर लें, तमाम जगहों पर इस तरह की शिकायतें सपा की तरफ से की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो है नाम काटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ बीएलओ जो हैं यादव या जो कुर्मी हैं, बीएलओ जो मुस्लिम हैं, उनको हटाया जा रहा है। इस तरह की बात भी जो है लगातार सपा की तरफ से चुनाव आयोग से शिकायत के तौर पर कही जा रही है। इसके साथ साथ लगातार सपा जो है अपने बयानों में भी इस बात का जिक्र कर रही है कि उपचुनाव में जो है जीतने के लिए लगातार सत्ता पक्ष इस तरह का दबाव बना रहा है। लेकिन बीजेपी अब इस पर पलटवार कर रही है, चूंकि अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी का बयान आया, उसके बाद बीजेपी ये साफ कह रही है कि उपचुनाव में हार के डर से अब समाजवादी पार्टी इस तरह के बहाने बना रही है। तो ये अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति किस करवट आएगी, क्योंकि लगातार अब आरोपों के बाद पहला ऐसा मामला आया है जिसमें इस तरह का स्पष्टीकरण जो है वो सामने आया है। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो सपा ने पहले जात देखकर बीएलओ हटाने के आरोप लगाए थे और अब मुरादाबाद में खास लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोप बढ़े, लेकिन जिला प्रशासन के जवाब के बाद बोलती बंद हुई है। जब उपचुनाव होने जा रहा है तो प्रकाशित होने से पहले, जिम्मेदारी देने से पहले जो लिस्ट बनी थी वो भी हमारे पास थी, उसमें भी लगभग सभी थे। लेकिन उसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनाई गई उसमें से मुस्लिम और यादव एक भी बीएलओ नहीं रहा, गलती से एक मुसलमान रह गया। समाजवादी पार्टी जो लटकाने, भटकाने, बहकाने का माहौल बनाती है, मुरादाबाद प्रशासन की ओर से जारी जानकारी में, स्पष्टीकरण में साफ हो गया कि हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं,
उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो झूठे साबित हुए और इससे जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सभी सीटें हारने जा रही है। और आकाश और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, अभी बीएलओ को लेकर भी जिसका जिक्र विशाल भी कर रहे थे और हमने देखा अभी रामगोपाल यादव का ये कहना था कि जो पहली लिस्ट आई थी उसमें सबका नाम था, लेकिन बाद में जो लिस्ट आई उसमें यादव और मुसलमानों को हटा दिया गया। ये इसकी भी चर्चा हो रही है क्या वहां पर? देखिए, बिल्कुल इस चीज की चर्चा जरूर है, लेकिन जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एडीएम प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उनका सीधा तौर पे यही कहना था कि लिस्ट की जिसकी बात कर रहे हैं वो लिस्ट अभी कोई भी फाइनल नहीं है। जो फाइनल लिस्ट है वो 29 अक्टूबर तक पूरी तरीके से सर्वे होने के बाद में हाउस टू हाउस सर्वे भी हो चुका है। जो फॉर्म्स आए हैं ऑनलाइन आए हैं उन सबकी भी जांच करने के बाद में 29 अक्टूबर को बता रहे हैं कि उस दिन जो है वो पूरी लिस्ट फाइनल होगी और उसके बाद में 3 तारीख को उसको फ्रीज करा जाएगा। तो ऐसे में कोई भी फाइनल लिस्ट बता करके कोई इस तरीके से आरोप लगाना अभी सही नहीं होगा। सीधे तौर पे उनका वो इस पूरा आरोप को निराधार बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो पूरी तरीके से ये कहा गया है कि 10 से 15 हजार वोट ऐसे हैं जिनको काटा गया है जानबूझ करके, लेकिन सीधे तौर पे जिला प्रशासन जब इसका खंडन कर रहा है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेर में खुद समाजवादी पार्टी और उनके नेता आ गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने जो है सीधे तौर पे अपने पिता का वोट कटने का हवाला दिया। यानी सपा अपने बयानों को और अपने आरोपों के बाद ही घिरती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया विशाल और आकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते प्रयागराज से खबर